हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे पे सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। ऑलरेडी हमने 8 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। आज इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 रहेगा एंड दिस सीरीज़ इज़ स्पेशली फॉर योर सुपरवाइज़र पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट एंड पटवारी पोस्ट। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द आर्ट एंड कल्चर पार्ट ऑफ योर सिलेबस इन जे सिलेबस। तो जे सिलेबस के आपके पार्ट में जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट आता है तो उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे विद डिटेल्ड एमसीक्यूज़। और ये आपका जो आर्ट एंड कल्चर है इसको हम 2 to 3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो इसके अलावा हमने सुपरवाइज़र, जूनियर असिस्टेंट एंड पटवारी के लिए कंप्यूटर पे मॉक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें ऑलरेडी हमने 10 मॉक्स अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा एमसीक्यू सीरीज़ भी हमने स्टार्ट की थी 150 वाली, तो ये दोनों जो हैं ये कंप्लीटेड हैं। इसमें हमने जितना भी आपका इन तीनों पोस्ट्स का सिलेबस है या जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम का कंप्यूटर पोर्शन का सिलेबस हो उस सब को हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे आप वहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा हमने आपका जो साइंस पार्ट आता है सुपरवाइज़र पोस्ट का उस पर भी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो उस पर भी आज लेक्चर आएगा। तो उस सीरीज़ को भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका जितना भी सिलेबस है साइंस पार्ट ऑफ योर सुपरवाइज़र उस पूरे को हम रिवाइज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो है पटवारी के लिए इंडियन इकॉनमी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो उस सीरीज़ में भी ऑलरेडी हमने जो है 9 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। उसमें 1-2 लेक्चर्स पेंडिंग है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। दैट सीरीज़ इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो इसके अलावा हमने कल से जो है आपका जो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पार्ट आता है ऑफ योर सुपरवाइज़र, जूनियर असिस्टेंट एज वेल एज पटवारी में खाली आपका रीजनिंग पार्ट है, तो मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट जो है या अर्थमेटिक पार्ट जो है वो सुपरवाइज़र और जूनियर असिस्टेंट के मेंशन है। तो उस पर जो हमने मॉक सीरीज़ स्टार्ट की है, कल हमारा मॉक 1 अपलोड हुआ, तो उसमें हमने जो है जितने भी टॉपिक्स आपके सुपरवाइज़र या जूनियर असिस्टेंट के या पटवारी के सिलेबस में हैं उन सभी टॉपिक्स को हमने टच किया कल फ्रॉम द बेसिक लेवल। तो उस सीरीज़ को भी हम कंटिन्यू करेंगे एंड दैट सीरीज़ विल बी बेस्ड ऑन द 10 मॉक्स। ठीक है, 10 मॉक्स में हम आपकी पूरी प्रैक्टिस करवाएंगे उस पूरे सिलेबस की फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस लेवल। तो जितने भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको भी आप वॉच कीजिए और हमारी चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द कारपेट इंडस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द वैली ऑफ कश्मीर बाय। हमें बताना है कि जो कारपेट इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई है वैली में, तो इसका जो है क्रेडिट किसको जाता है। ऑप्शन ई शाही हमदान रहमतुल्लाह अलैह, ऑप्शन बी इज़ शाहमीर, ऑप्शन सी सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द एबो। ठीक है, नन ऑफ द एबो। तो जो कारपेट इंडस्ट्री है ये इंट्रोड्यूस की थी यहाँ कश्मीर वैली ने। इसका जो क्रेडिट है दैट गोज़ टू द सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। ठीक है, तो ज़ैनुल आबिदीन को जाता है कारपेट इंडस्ट्री में। कारपेट इंडस्ट्री में यूजुअली आपके नमदा बनाए जाते हैं, आपके गब्बा बनाए जाते हैं, या आपका जो कारपेट होता है जिसको कश्मीरी में कालीन कहते हैं। दीज आर वी कैन सी द प्रोडक्ट्स ऑफ द कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर वैली। ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। तो कारपेट इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा आप यहाँ पे याद रखोगे। कारपेट इंडस्ट्री जो है सबसे बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर दिस इंडस्ट्री। बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है दैट इज़ फेमस फॉर द कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर वैली। ठीक है, तो आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी थी, आपका जो बारामूला साइड में जो एरिया पड़ता है दैट इज़ कुंजर टंगमग, वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हैंड वोवन कारपेट बनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हैंडमेड कारपेट बनाया गया जिसको बनाने में 8 साल लगे उनको, 8 ईयर्स। देयर वेर मोर देन 20 आर्टिसन जो उस पर पिछले 8 साल से काम कर रहे थे एंड ये इस साल जो है वो कंप्लीट हुआ। और उसकी जो लेंथ और ब्रेडथ थी दैट इज़ लेंथ 72 फीट और उसकी ब्रेडथ जो है दैट वाज 40 फीट। ठीक है, तो कुंजर टंगमर्ग एरिया है जहाँ पे ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हैंडमेड कारपेट बना। ठीक है, तो आप ये चीज़ें भी इस क्वेश्चन के साथ याद रखोगे कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है दैट इज़ फेमस फॉर द कुंजर टंगमर्ग। और रिसेंटली जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हैंडमेड कारपेट बना है वो कश्मीर में ही बना है और बारामूला के कुंजर टंगमर्ग एरिया से बना है। तो उस पर जो है 8 साल से काम चल रहा था जो इस साल कंप्लीट हुआ और उसकी लेंथ और ब्रेडथ इतनी थी। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द कारपेट। ये वो कारपेट है जिस पे 8 साल से काम चल रहा था, यू कैन सी। तो ये है कारपेट, ठीक है। दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैंडमेड कारपेट, ठीक है, हैंडमेड कारपेट। तो कारपेट इंडस्ट्री में और जो चीज़ें बनती हैं, एक तो मैंने आपको पहले ही बताया, एक आपका आता है नमदा, ठीक है, नमदा। नमदा जो है ये एक रग टाइप का होता है, ठीक है, ये एक रग होता है। तो ये यूजुअली वूल का बना होता है, ठीक है। तो दूसरा जो है इसमें गब्बा है। गब्बा भी ये फ्लोर कवरिंग होती हैं, और ये जो है जितना भी ओल्ड वूल्स वगैरह होता है, कॉटन वगैरह होता है, उसी का बना होता है, ठीक है, बना होता है। तो लोकली जो है ये अनंतनाग और बारामूला में सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं, और स्पेशली द बारामूला इज़ सेड टू बी द डिस्ट्रिक्ट दैट इज़ फेमस फॉर दिस इंडस्ट्री, ठीक है। बारामूला के बाद आपका अनंतनाग आता है, ठीक है। तो दिस वाज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर वैली, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर इज़ कॉल्ड। ऑप्शन ए इज़ कसीदा, ऑप्शन बी इज़ खतमबंद, ऑप्शन सी इज़ पेपरमाशी, ऑप्शन डी इज़ नमदास, ठीक है। तो एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर को क्या कहते हैं? तो इट इज़ नोन एज कसीदा, ठीक है, इसको कसीदा कहते हैं। जो भी नीडल वर्क होती हैं, ठीक है, नीडल वर्क होती हैं, या जिसको तिला वर्क भी कहते हैं, या तिल वर्क भी होती हैं, जो तिल को हम करवाते हैं हम अपने, चाहे हमारे शॉल्स हो, चाहे हमारे फ़ैरन हो, या फिर कोई भी ड्रेस हो, उस पर जो नीडल वर्क की जाती है उसको कसीदा कहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ द एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर, ठीक है। आपने कुशन्स वगैरह पे भी डिज़ाइन देखे होंगे जो हम बनाते हैं, या बैग्स वगैरह पे भी डिज़ाइन बनाओ, या जो क्या कहते हैं उसको, कर्टन्स वगैरह जो हमारे यहाँ पे होती हैं, तो उन पे भी जो है वो नीडल वर्क होती हैं, दैट इज़ द कसीदा, ठीक है। इसको आप याद रखोगे, कसीदा इज़ द एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर, ठीक है। इस पे और दो चीज़ें हैं यहाँ पे, इनको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वन इज़ ख़त्म बंद, ठीक है। ख़त्म बंद है क्या? इट इज़ एक्चुअली ये वुडन वर्क होता है, ठीक है, वुडन वर्क होता है जो हमारी रूम्स की सीलिंग्स होती हैं उस पर किया जाता है, वुडन वर्क किया जाता है, ठीक है। तो जिसको हम जैसे पैनलिंग वगैरह होती हैं, इसी टाइप की ये सीलिंग होती है। तो ये जो है इस टाइप का होता है, इस टाइप का डिज़ाइन इसमें होता है, और इसी को जो है ख़त्म बंद कहते हैं। और कश्मीर में जो फेमस श्राइन है दैट इज़ ऑफ ख्वाजा नक्शबंद, ठीक है, नक्शबंद। ये जो फेमस जामा मस्जिद है श्रीनगर में, इसी के पास में है। तो दिस इज़ एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ख़त्मबंद क्राफ्ट इन कश्मीर वैली, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखोगे, ख्वाजा नक्शबंद जो फेमस श्राइन है कश्मीर में जामा मस्जिद के पास, जामा मस्जिद श्रीनगर के पास, दैट इज़ द फेमस फॉर वी कैन से द ख़त्मबंद, ठीक है, ख़त्मबंद। तो उसके बाद आपका पेपर माशी आता है। पेपर माशी जो है इट इज़ एक्चुअली, इसको भी जो है कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था सुल्तान ज़ैनुल अबदीन ने, ठीक है। तो पेपर माशी जो है ये एक्चुअली जो पेपर वेस्ट होता है, ठीक है, जितना भी हमारा पेपर वेस्ट होता है उसको जो है पानी में सोक किया जाता है, ठीक है। तो फिर उसके साथ कुछ सॉल्यूशंस वगैरह मिक्स किए जाते हैं, तो फिर उसी चीज़ से जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है, आपने देखा होगा यहाँ पे जो छोटे बॉक्सेस बनाए जाते हैं, या आपने देखा होगा शिकाराज वगैरह बनाते हैं, तो टॉयज़ वगैरह बनाते हैं उससे, तो वो यूजुअली जो है डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। उनमें फिर कलर भी किया जाता है तो वो कलरफुल बन जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द पेपर माशी। और नमदास आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज़ द कारपेट। तो ये एक कारपेट टाइप है जो हम नीचे बिछाते हैं, दैट इज़ मेड ऑफ द, जो यूजुअली वूल का बना होता है, ठीक है। तो दीज वायर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट देम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फेमस पश्मीना शॉल्स ऑफ कश्मीर और मेड फ्रॉम द वूल ऑफ विच एनिमल। हमें बताना है कि जो फेमस पश्मीना शॉल ऑफ कश्मीर हैं ये आर मेड फ्रॉम वूल ऑफ विच एनिमल, ये किस एनिमल के वूल से बनाया जाता है? ऑप्शन ए इज़ शीप, ऑप्शन बी इज़ गोट, ऑप्शन सी इज़ याक, ऑप्शन डी इज़ केमल, ऑप्शन डी इज़ केमल। तो हमें बताना है कि जो पश्मीना शाल हैं वो किस एनिमल के मेड फ्रॉम द वूल ऑफ विच एनिमल, ठीक है, मेड फ्रॉम द वूल ऑफ विच एनिमल। तो पश्मीना शाल जो है दैट इज़ फेमस हियर एंड दैट इज़ मेड फ्रॉम द वूल ऑफ गोट। इसको जो है वो गोट के वूल से बनाया जाता है, ठीक है, गोट के वूल से बनाया जाता है। तो देयर इज़ ए वी कैन से nomadic community in
ये एक नोमैडिक कम्युनिटी है लद्दाख रीजन में, जिसको जो है चंगपा कहते हैं, ठीक है, चंगपा। उनको जो है चंगथंग ट्राइब भी कहते हैं। ये चंगथंग ट्राइब एक कम्युनिटी है लद्दाख में, जो पर्टिकुलरली इस टाइप की गोट को जो है रेयर करते हैं, ठीक है, जिससे हमें पश्मीना वूल मिलता है, ठीक है, जिससे हमें पश्मीना वूल मिलता है, ठीक है, पश्मीना वूल मिलता है। सो इट इज़ द गोट एंड दैट गोट इज़ रियर्ड बाय द नोमैडिक कम्युनिटी इन द चंगथंग रीजन ऑफ लद्दाख, ठीक है, उनको चंगपा भी बोलते हैं। तो उसी के हेयर से जो है बनाया जाता है क्या, पश्मीना शॉल, ठीक है, पश्मीना शॉल। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक ऑफ कश्मीर इज नोन एज, ठीक है, ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक जो कश्मीर में है उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए इज भांगड़ा, ऑप्शन बी इज सूफी, ऑप्शन सी छकरी, ऑप्शन डी इज लवानी, ठीक है। तो ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक ऑफ कश्मीर, इसको जो है छकरी कहते हैं, इसको जो है छकरी कहते हैं। और इस छकरी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है मेनली संतूर इज़ मेनली यूज्ड। तो संतूर जो है मेनली यूज़ किया जाता है एज एन इंस्ट्रूमेंट इन छकरी, ठीक है, छकरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने ये आप लोगों के लिए होमवर्क रखा हुआ है, ठीक है। होमवर्क क्या है आपका, लिस्ट ए को लिस्ट बी के साथ मैच करवाना है। वी हैव कांगरी, वी हैव किश्तवार, वी हैव कसीदा, वी हैव गब्बा कार्बेटिस। तो यहाँ पे आपके लिस्ट बी में बारामुल्ला है, द एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर है, ठीक है, ब्लैंकेट्स हैं, वेसल हैं। तो अभी जो है कसीदा ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, इट इज़ द एम्ब्रॉयडरी ऑफ कश्मीर। तो एक तो मैंने ऑलरेडी मैच किया। अब बाकी ऑप्शन जो हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका जो है करेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। तो लिस्ट ए में किस आइटम के साथ कौन सा मैच हो जाए, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूँ, ठीक है। इसको आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ कश्मीरी थिएटर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पॉपुलर कश्मीरी थिएटर है। ऑप्शन ए इज़ कथक, ऑप्शन बी इज़ नौटंकी, ऑप्शन सी इज़ बांडपोतर, ऑप्शन डी इज़ यक्षगाना, यक्षगाना, ठीक है, यक्षगाना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ इट इज़ द बांडपोतर, दैट इज़ पॉपुलर फॉर्म ऑफ कश्मीरी थिएटर। इसमें जो है सॉन्ग गाया जाता है और उसमें डांस भी किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, ठीक है। इट इज़ द बांडपोतर, दैट इज़ वी कैन से द पॉपुलर फोक फॉर्म ऑफ कश्मीरी थिएटर, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which traditional art form of Jammu and Kashmir involves intricate designs carved on woods। हमें बताना है कि कौन सा ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है जिसमें क्या है, डिज़ाइन्स ऑफ वुड बनाए जाते हैं, ठीक है, डिज़ाइन्स ऑफ वुड बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज़ पेपरमाशी, ऑप्शन बी इज़ विकर वुड, ऑप्शन सी इज़ फुलकारी, ऑप्शन डी इज़ ख़त्म बंद, ठीक है, ख़त्म बंद। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है इट इज़ द ख़त्म बंद, जो वुड डिज़ाइनिंग वगैरह होती हैं, ठीक है, उसको जो है ख़त्म बंद कहते हैं कश्मीरी लैंग्वेज में, ठीक है, ख़त्म बंद। जो अभी मैं डिस्कस कर रहा आपको, तो ख्वाजा नक्शबंद जो श्राइन है यहाँ पे, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस ख़त्म बंद, ठीक है, ख़त्म बंद। पेपरमाशी की भी पेपरमाशी का भी ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। और जो विकर वर्क है, जो हमारी कांगरी वगैरह होती है या और सारी जो हैं और सारी चीज़ें जो हैं जो विकर से बनाए जाते हैं, दैट इज़ द विकर वर्किंग, ठीक है, जिसको कश्मीरी में कानी बोलते हैं, ठीक है, कानी कौम, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं कश्मीर में उससे बनाई जाती है, दैट टाइप ऑफ वर्क इज़ द विकर वर्क। उसके अलावा आपका जो आपका फुलकारी है, ठीक है, फुलकारी जो है ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जम्मू का ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, ठीक है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ जम्मू, ठीक है। तो ये जो है इसमें फ्लावर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे जितने भी वुमेन्स होती हैं ये डोमेस्टिक आर्ट वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो दुल्हन होती हैं तो उसका भी जो है उसकी क्लोथ जो है उनमें भी ये दैट आर सेट टू बी इनकम्प्लीट विदाउट फुलकारी, ठीक है, विदाउट फुलकारी। तो ख़त्म बंद ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर ही है। तो इन ऑप्शंस को भी हमने जाके देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉपुलर फोक डांस परफॉर्म्ड बाय द वतल
वत्तल कम्युनिटीज़ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फोक डांस जो है जो परफॉर्म कौन करते हैं, वत्तल कम्युनिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वत्तल कम्युनिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए इज़ दुमहाल, ऑप्शन बी इज़ बांगरा, ऑप्शन सी इज़ गरबा, ऑप्शन डी इज़ काली बेली, ऑप्शन डी इज़ काली बेली। तो काली बेली आपको पता ही होगा, ये राजस्थान का डांस है। ठीक है, इट इज़ द डांस फॉर्म ऑफ राजस्थान। गरबा जो है ये गुजरात का है। ठीक है, भांगड़ा आपको पता ही होगा, ये पंजाब हरियाणा वगैरह में होता है। ठीक है, सो इट इज़ द दुमहाल। ठीक है, ये दुमहाल एंड दैट इज़ द पॉपुलर फोक डांस परफॉर्म बाय द वत्तल कम्युनिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये भांगड़ा की तरफ ही होता है, इट रिजेंबल्स द भांगड़ा जो पंजाब में होता है। ठीक है, तो ये इसमें जो है ड्रम वगैरह बजाया जाता है। तो और ये प्रैक्टिस कौन करता है, इट इज़ द वत्तल कम्युनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये यूजुअली जो है दुमहाल। Now the next question is, who is the famous Sufi saint poet also known as ऋषि ऑफ कश्मीर? किस सूफी सेंट को ऋषि ऑफ कश्मीर कहा जाता है? ऑप्शन इज़ बाबा फरीद, ऑप्शन बी इज़ कबीर, ऑप्शन सी इज़ लाल देद, ऑप्शन डी इज़ शेख नूरुद्दीन नूरानी। तो इट इज़ द शेख नूरुद्दीन नूरानी हु, जिसको जो है ऋषि ऑफ कश्मीर कहते हैं, उसको नुंद ऋष भी कहते हैं। ठीक है, नुंद ऋष। और उसका जो श्राइन है दैट इज़ इन चिरारी शरीफ एरिया ऑफ बडगाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट। और इसकी पैदाइश जो हुई थी वो हुई थी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। तो इसकी पैदाइश जो हुई है दैट जो है वो हुई थी कहाँ, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। और ये अभी जो है इसका श्राइन जो है जहाँ पे दफन है दैट इज़ इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट। और इस एरिया का क्या नाम है, दैट इज़ द चिरारी शरीफ। ठीक है, चिरारी शरीफ। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और एक और चीज़, जो अफ़गान गवर्नर थे अता महमद ख़ान, तो उसने जो है जब उस टाइम अफ़गानों की हुकूमत चल रही थी तो एंड ही वाज द गवर्नर, तो उस टाइम पे जो है उसने शेख नूरुद्दीन नूरानी के नाम पे जो है कॉइन जो है मिट करवाई थी। ठीक है, एज अ रेस्पेक्ट। ठीक है, एज अ रेस्पेक्ट और टू द सेंट। ठीक है, एज अ रेस्पेक्ट टू द सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर फॉर हर पोइटिक कंट्रीब्यूशन? इनमें से किसको जो है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है? ऑप्शन इज़ हबा खातून, ऑप्शन बी इज़ लाल देद, ऑप्शन सी इज़ अरिमल, ऑप्शन डी इज़ रूपा भवानी। रूपा भवानी जो है शी हैज़ बीन द, वी कैन से द पोइट एंड सेंट ऑफ कश्मीर। ठीक है, ये श्रीनगर से बिलोंग करती थी, नवाकदल एरिया से। ठीक है, एंड शी वॉज द पोइट एंड सेंट ऑफ, ये 17th सेंचुरी की थी। अरिमल जो है ये भी एक पोइट थी। ठीक है, तो लाल देद जो है, लाल देद ये फर्स्ट सेंट पोइट्स ऑफ कश्मीर इसको कहा जाता है। तो इसकी जो पोइट्री है उसको जो है उनको वाकस कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है, जो लाल देद की पोइट्री है उसको क्या कहते हैं, वाकस। ठीक है, वाकस कहते हैं। और जो हबा खातून है इसी को जो है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। एंड शी वॉज मैरिड टू द फेमस चक रूलर दैट इज़ नोन एज यूसुफ शाही चक। यूसुफ शाही चक के साथ उसकी शादी हुई थी, तो जिसको जो है बाद में अकबर ने बिहार की जेल में डाल के फिर वहीं पे उसकी डेथ हो गई। ठीक है, सो इट इज़ द हबा खातून दैट इज़ नोन टू बी द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अ कंटेम्परेरी कश्मीरी पोइट नोन फॉर हिज मॉडर्न पोइट्री? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज़ आगा शाहिद अली, ऑप्शन बी इज़ अख्तर मुहियुद्दीन, ऑप्शन सी इज़ बशारत पीर, ऑप्शन डी इज़ मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, तो मॉडर्न पोइट्री के लिए जो है इट इज़ द आगा शाहिद अली दैट इज़ फेमस फॉर हिज मॉडर्न पोइट्री इन कश्मीर। इसकी बहुत सारी बुक्स जो हैं, आपने द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस का नाम सुना होगा, द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस। ठीक है, विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, या द हाफ इंच हिमालयाज, द या द रूम्स और नेवर फिनिश्ड। ठीक है, दीज आर द बुक्स। ये किसकी बुक्स हैं, आगा शाहिद अली की, द रूम्स और नेवर फिनिश्ड। ठीक है, तो इसकी डेथ जो है 2001 में हुई एंड ही वाज ए कश्मीरी यूएस बेस्ड पोएट। ठीक है, 2001 में जो है उसकी डेथ हो गई। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कर्फ्यूड नाइट इज डिपिक्टिंग द लाइफ इन कश्मीर? कौन सा ऑथर जो है जिसने जो है कर्फ्यूड नाइट जो है बुक लिखी हुई है? ऑप्शन जो कश्मीर की लाइफ को डिपिक्ट करना है, ऑप्शन ए इज़ मिर्ज़ा वहीद, ऑप्शन बी इज़ बशारत पीर, ऑप्शन सी शहनाज बशीर, ऑप्शन डी इज़ अरुंधति राय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा इट इज़ द बशारत पीर। ठीक है, ये एक कश्मीरी बॉर्न जर्नलिस्ट है। ठीक है, ही इज़ नॉट ओनली द जर्नलिस्ट बट ऑल्सो द स्क्रिप्ट राइटर। ठीक है,
तो और ये एक ऑथर भी हैं, ठीक है। तो ये करंटली जो हैं अभी कहाँ पे काम कर रहा है, ही इज़ करंटली वर्किंग एज एन ओपिनियन एडिटर एट जो आपका फेमस न्यूज़पेपर है द न्यूयॉर्क टाइम्स, वहाँ पे काम कर रहा है एज ओपिनियन एडिटर, ठीक है, ओपिनियन एडिटर। ये भी अभी यूएस में ही है। तो इसकी कुछ बुक्स हैं, फेमस बुक्स हैं जो इसने लिखी हुई। एक तो आपका कर्फ्यूड नाइट आता है, ठीक है, जो कर्फ्यूड नाइट्स हैं ये इसने 2008 में लिखी थी। इसके अलावा इसकी एक और बुक थी दैट इज़ हैदर, इसको जो है 2014 में लिखा गया था। और इसकी एक और बुक थी ए क्वेश्चन ऑफ ऑर्डर, ए क्वेश्चन ऑफ ऑर्डर, और इसको जो है 2017 में पब्लिश किया गया था, ठीक है, पब्लिश किया गया था। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ वी कैन से बशारत पीर, द फेमस कश्मीर बॉर्न जर्नलिस्ट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कश्मीरी पोइट इज़ नोन एज द वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर। किस कश्मीरी पोइट को जो है वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर कहा जाता है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ महमूद गामी, ऑप्शन बी इज़ रसूल मीर, ऑप्शन सी इज़ महजूर, ऑप्शन डी इज़ जिंदा कोल, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ जिंदा कोल। तो वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर जो है दैट इज़ इट इज़ द महजूर, जिसका पूरा नाम गुलाम अहमद महजूर था। और ये इसका जन्म जो हुआ है दैट वाज फ्रॉम द मित्रीगांव विलेज ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये एक पोइट थे, तो बाय प्रोफेशन ये एक पटवारी थे, ठीक है, पटवारी थे, तो प्रोफेशनली ये एक पटवारी थे। तो इसकी जो हम फेमस पोएम है द फ्लावर्स ऑफ निशात बाग, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फेमस थी वो। तो इसी को जो है द वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर कहा जाता है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर। और ये टाइटल जो है इसको दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महजूर को वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कश्मीरी आर्टिजन रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड इन 2024। किस कश्मीरी आर्टिजन को है 2024 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। ऑप्शन ए इज़ गुलाम नबी डार, ऑप्शन बी इज़ जिंदा कोल, ऑप्शन सी इज़ गुलाम नबी फिराक, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द एबो, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड जो है ये कंट्री का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है, ठीक है। तो इट इज़ गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस। तो इट वाज द गुलाम नबी डार, जिसको जो है 2024 में आर्ट के फील्ड में जो है ये अवार्ड मिला, ठीक है, आर्ट एंड। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो एक करंट में भी आता है और दूसरा आपका इस आर्ट वाले पोर्शन में भी आता है, ठीक है। एंड ही वॉज फेमस फॉर द वुड कार्विंग, ही हैज़ द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द वुड कार्विंग। जो वुड कार्विंग होती है तो उसमें जो है उसका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है, उसी के लिए इसको चुना गया फॉर द पद्मश्री अवार्ड, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड इन द आर्ट कैटेगरी, ठीक है, इन द आर्ट कैटेगरी। तो 2024 में जो है 110 लोगों को जो है पद्मश्री से नवाजा गया एंड ही वॉज द वन अमंग देम, ठीक है, गुलाम नबी डार। इसको आप अच्छे से याद रखोगे। यहाँ पे जो है आप गुलाम नबी डार साहब की तस्वीर देख सकते हो और ये इसका जो है काम है, ठीक है। दिस इज़ द वुड कार्विंग ही इज़ डूइंग राइट देयर, यू कैन चेक। तो ये होती हैं वुड कार्विंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डोगरी फोक आर्टिस्ट ऑफ जम्मू रीजन, विच डोगरी फोक आर्टिस्ट ऑफ जम्मू रीजन रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड 2024। तो JNK से 2 लोगों को ये अवार्ड मिला था एंड वन वाज द गुलाम नबी डार एंड अनदर वाज ए डोगरी फोक आर्टिस्ट जो जम्मू रीजन से बिलोंग करते थे। हमें इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए इज़ दीनानाथ नादिम, ऑप्शन बी इज़ परामंदन, ऑप्शन सी इज़ रुमैला राम, ऑप्शन डी इज़ जिंदा कॉल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये एक डोगरी फोक आर्टिस्ट है और इसको जो है कंसिडर किया जाता है एज द रियल फाउंडर ऑफ जो आपका डोगरी फोक सॉन्ग है गीतरू, ठीक है, इसको जो है इसका फाउंडर माना जाता है, ठीक है। तो ये डोगरी में पोएम्स या फोक सॉन्ग्स वगैरह लिखता है, तो दैट इज़ वाई ही वॉज, इसको जो है पद्मश्री से नवाजा गया, ठीक है। तो दिस वाई द 2 पर्सन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हु हैव रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड इन 2024 फॉर द आर्ट कैटेगरी। एक था गुलाम नबी डार और दूसरा था रोमाला राम, ठीक है, रोमाला राम, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये हमारी प्रेसिडेंट साहिबा हैं द्रौपदी मुर्मू जी और ये हैं रोमाला राव, ठीक है।
फ्रॉम द जम्मू रीजन, जिसको जो है पद्मश्री 2024 का अवार्ड मिला। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। जो आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको हम 3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें से जो है JKSB 2-3 क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है आपके सिलेबस का, दैट इज़ वाई इस पे जो हम 2 to 3 लेक्चर्स में इसको जो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका एक ही टॉपिक बचता है, दैट इज़ आई थिंक द रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसको भी हम 1-2 टॉपिक्स में कंप्लीट करेंगे। तो इससे जो है आपका GK वाला पोर्शन अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी एस्पायरेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।